जय श्री राम। भाइयों और दोस्तों, हमारे चैनल राम के संग एक गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुनें। कल से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। बचक भगत कहे राम के, किंकर कंचन को मुकाम के। तीन मह प्रथम रेख जग मोरी, धिगद धर्म ध्वज धदक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और वो काम के गुलाम हैं, जो ढोंगी करने वाले हैं और धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले हैं और कपट के धंधे को बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोग सबसे पहले मेरी विनती है, जो अपने अवगुण सब कहू, बाढ़ई कथा पार नहीं लयऊ। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोर महु जान ही सयाने। जब भी मैं अपने सब गुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी, मैं पार नहीं पाऊंगा। इसलिए बहुत कम अब गुणों का वर्णन करता हूँ, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ ले। समझ विधि विविध विधि बिनती मोरी, कहो कौन कथा सुनी देहि खोरी। ऐतेहु का पर कर है जे असंका, मोहित अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे मुझसे भी अधिक मूढ़ और कंगाल हैं। कभी न कहो नहीं चतुर कहावहु, मति अनुरूप राम गुण गायु। गावहु कह रघुपति के चरित अपारा, कहे मति मोर निरंतर संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार राम जी के गुणों का गान कर रहा हूँ और रघुनाथ जी के अपार चरित्र संसार में आसक्त मेरी बुद्धि है। जही मारुत गिरी मेरु उड़ाही, कहो तूल कही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु पर्वत जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा बहुत हिचकिचता है। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण निधि निधि कही जा सुगुन करई निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी और शिव जी, ब्रह्मा जी शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाते हैं। सदा जिनका गुणगान करते रहते हैं, सब जानत बहुत बहुता सोई। तद कहे बिन रहा न कोई, तहा वेद अस कारण राखा। भजन प्रभावती बहुभाति भाषा। यद्यपि प्रभु रामचंद्र जी की बहुता सब ऐसी है, तदपि कहे बिना कोई नहीं रह सकता। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, किंतु जितना मन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्र वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य सहज ही भवसागर से तारने वाला है। एक अने अनुरूप अमाना, जो सच्चिदानंद पार पर धामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कथनाना। जो परमेश्वर एक है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप नाम नहीं है और जो अजन्मा है, सच्चिदानंद परम धाम है और जो सब में व्यापक है, ऐसे विश्वरूप उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण कर नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रत अनुरागी। जेहि जन पर ममता तिछो, जेहि करुणा कर कीन गो। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उसे फिर कभी क्रोध नहीं करते हैं। गई बहोरी गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बरनी ने हरि जस
जानी करही पुनीत सुफल जवानी। हे प्रभु, श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तुओं को फिर से प्राप्त कराने वाले गरीब नवाज है और सरल स्वभाव सर्वशक्तिमान स्वामी हैं। यदि बुद्धिमान लोग श्री हरि का यश का वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र करते हैं, फल और मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली है। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहु नाई राम माथा। मुनि प्रथम हरि करती गाई, तेहि मग चलत सुगम मही भाई। उसी बल से महिमा ये का वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र के चरणों में सिर निभाकर रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से उन्होंने पहले हरि कथा गाई है और उसी मार्ग पर चलना सुगम होगा। अति अपार जे सरित भर, जो नपुसे तो करे ही करा है। चढ़ी पिपला कहू परम लघु, बिनु श्रम पर ही जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अति छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना परिश्रम के ही पार चली जाती है। इस प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे श्री राम जी का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करऊ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि भुगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की स्वामिनी कथा की रचना करूँगा। ऐसी आदि कवियों शेष कवि हो गए हैं जिन्होंने वो आदर से श्री हरि का वर्णन किया है। चरण कमल मध्योतिन केरे, पूर्व सकल मनोरथ मोरे। कलि के कव्य करो परनामा, जिन वर्णे रघुपति गुण गामा। मैं उन सभी श्रेष्ठ कवियों के चरणों में चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया है। ये प्रागत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित वखाने। वही जय जो वही आगे वही कपट सब त्यागे। जो बुद्धिमान प्रागत कवि हैं जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया, ऐसे कवि पहले ही जो हो चुके हैं, जो वर्तमान समय में है और जो आगे होंगे, उन सब को मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो ये प्रसन्न देव वरदाना, साधु समाज वनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुधान आदर, जो ध्रुव वाल कवि करे। सब प्रकार प्रसन्न होकर वरदान दीजिए, साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उनकी रचना व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भीन बन थे भूति भली सोई, सुसरी सब कहत होई। साम सुकृति मनिति भदेसा, समजस होई भदेसा। कीरति रचना संपत्ति वहाँ उत्तम है, गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली है। ये राम जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, सबका आदर कल्याण करने वाली, परंतु कविता मेरी कविता भद्दी असमंजस है, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनी सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से बात मेरे लिए सुलभ हो जाती है कि रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कविता कीर्ति विमल, सोई आदरि सुजान। सहज बैर बिसराई रिपु, जोशनी करे बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूल कर सहारा न करने लगे। सो न होई बिनु विमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करो कृपा हरि जस, कहो पुनि पुनि करो निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के नहीं होती और मेरी बुद्धि बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करके जिससे मैं हरियश का वर्णन नहीं कर सकूँ, हरियश का वर्णन कर सकूँ। कवि कोविद रघु अर चरित्र, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुरी सुरी ची लखी मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडित गण, आप जो रामचंद्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं,
मुझ बालक की विनती सुनकर सुंदर रुचि देख कर मुझ पर कृपा करे। मंदव मुनिपद कंज रम रामायण जय निर्मय हो, सकल सोम कोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरणों में वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, और जो खर राक्षस रहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत और कोमल सुंदर तथा जो दूषण राक्षस होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। वंदे उचारो भेद भव बरधि मोहित सरिस जिनेर सपनो खेद बरनत रघुवर विमल बिसद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुराज जी का निर्मल यश वर्णन करते सपन में भी खेद थकावट नहीं होती। वंदे विधिवत रेणुभव सागर जय की निज है, संत सुदासी धेनु प्रकट खल विषु वारोणी। ब्रह्मा जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विसर मुद्रा उत्पन्न हुए हैं। वे विप्र बधुक गृह चरण बंदी कर जोर योई प्रसन्न पूर्वहु सकल मंजु मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित गृह इन सब के चरणों की वंदना हाथ जोड़कर करता हूँ। आप प्रसन्न होकर मेरे सुंदर मनोरथ को पूर्ण कीजिए। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। भगवान राम आपका मंगल करे, सब पर कृपा करे। आज एकादशी का व्रत है, सभी एकादशी का व्रत करें, और अगर व्रत ना कर सके तो चावल का परहेज, आज के दिन चावल का सेवन ना करें। जय श्री राम।